राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने की तारीख संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पवार ने इस बात को लेकर के आश्चर्य जताया कि क्या राम मंदिर का मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा की भी प्रशंसा की और कहा कि इस यात्रा से विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी। एनसीपी प्रमुख ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह मुद्दा राम मंदिर तैयार होने की तारीख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित है। अगर राम मंदिर के पुजारी ने ऐसा कहा होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर वो पुजारी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर जैसे मुद्दों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा के सबरूम में कहा था कि राहुल बाबा सबरूम से सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पवार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की वकालत की। संवाददाताओं से बातचीत करते उन्होंने दावा किया कि शिवसेना में विभाजन के बावजूद जमीन पर काम करने वाले ज्यादातर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। शरद पवार ने कहा कि विभाजन के बाद भले ही विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे ने तो शिवसेना के साथ चले गए हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो वे भी जनता का रुख जानेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर के हुए विवाद की वजह से शिवसेना ने अपनी पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की राज्य में सरकार बनाई थी। पिछले साल जून में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के ज्यादातर विधायकों के बगावत करने के बाद महाराष्ट्र की सरकार गिर गई थी। एनसीपी प्रमुख ने पिछले साल भी कहा था कि एनडीए सरकार गठबंधन को मिलकर के आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने वाले हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगले साल 2000 अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है। ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में अनुमान जताया था कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार होने के लिए कहा था। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चले सीमा विवाद पर पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभिन्न दलों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि इस देश के शीर्ष कानूनविदों की सेवा को लेकर के इस मामले में राज्य के पक्ष को मजबूती से अदालत के समक्ष रखना चाहिए। हालांकि अमित शाह के बयान को लेकर के सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा था, गृह मंत्री अमित शाह क्या राम मंदिर के पुजारी हैं या फिर महंत हैं, जो सब जगह ये कहते हुए फिर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उनका काम देश की जनता का सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना है, राम मंदिर पर बयान देना नहीं है। अब इसी बयान को फिर से शरद पवार ने रिपीट किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। हालांकि शरद पवार के इस बयान के बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस अंदाज में शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार जरूर किया जाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि शरद पवार ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है, उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्म तो हो ही गई है, क्योंकि शरद पवार के इस बयान के बाद से चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।